गुटे थिला राजा गुटे थिला रानी, खाली कास्ट अलगा थिला, खत्म कहानी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ पहला तो गोटे कथा कहमी कि ई टुकेल भी मुरुख आउ से जेन राजा रानी बोलू छे नहीं सके से माने दुईटा भी मुरुख है। काहे जे कि मूर्ख लोक माने एखा कास्ट देखिकर जाति देखिकर भल पाएसन आउ बिया हवा कथा भाबसन। एटा ज्ञानी लोग मानकर काम नहीं से। तमके चालो मुई गोटे एग्जाम्पल देउछे भगवान श्रीकृष्ण रो। भगवान श्रीकृष्ण भी अदर कास्ट टुकेल के बिया हेइथिले। क्या बात कर रहे हैं? भगवान श्रीकृष्ण अदर कास्ट टुकेल के बिया हेइथिले। ई कथा जानवा आगरु ई गीत टिके तमे सुनी नियो। बिरती नाई माने किछि रे फुलमती काय धनी काय गरीब जाति धक धक धड़कुती छाती रे फुलमती काय दिन काय अंधाराती। ई गीत रो मीनिंग इटा है कि प्यार मोहब्बत जाति धर्म धनी गरीब देखिकर नहीं हुए। अरे जे सच्चा प्यार करी छे से ई एंती बेकार कथा मान के नहीं माने से जानी छे सत कथा काना जे सत कथा इटा है कि सबू इंसान समान है। किए भी ऊंच नीच नहीं से सबू समान है। संविधान रो नजर ने भी और भगवान रो नजर ने भी। देखो भगवान जगन्नाथ काना कोई छन जे कथाटे कहूछे दादा सुनहल धरा आमे सिना जुगे जुगे हेसु अवतार कालिया धलिया भाई सुभद्रा बहनी ब्रह्मा विष्णु हर बोली आमकु तो गनी समान करी संसार देलु आमे रची मनुष्य जाति रे उच्च नीच नहीं किछि छुआ छुआ भेद भावना इटा मन गढ़ा कथा सीना स्त्री पुरुष दुईटा जाति बिही मुरु करिछे उत्पत्ति जाति भेद कथा वृथा सब कथा वृथा सब कथा जाति भेद कथा वृथा सब कथा वृथा सब कथा। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है इटा जेन देख लो आउ इटा जेन सुन लो इटा थिला लक्ष्मी पुराण रू। आउ भगवान जगन्नाथ कहले कि आमे तो सबके नहीं से समान नजर ने बनै छू समान हिसाबे बनै छू। आमे तो केबे का के छोट बड़ नहीं भाबबा सबू इंसान समान है। आउ इंसान रो होचे दुईटा जाति गोटे होचे नर जाति आउ गोटे होचे नारी जाति। जाति दुईटा है। आउ जाति फाति मानबाटा इटा होचे बेकार कथा। इटा मन तुम शुणी थी नहीं सुनबा बोले आर थोड़े शुणी नियो। सेने कहुई कि छुआ अछुआ भेद भावना इटा मन गढ़ा कथा सीना छुआ छुआ भेद भावना इटा मन गढ़ा कथा सीना स्त्री पुरुष दुईटा जाति बिही मुरु करिछे उत्पत्ति जाति भेद कथा वृथा सब कथा वृथा सब कथा। नहीं सुनबा बोले रिपीट ना थोड़े शुणी नब है तो आगे बढ़मा। तो संविधान रो नजर ने गोटे पिला हो कि गोटे टुकेल हो अदर कास्ट लोग के से बिया ही पारबा कि नहीं इटा जानबा के चेष्टा करमा। तो मैडम इनर आंसर टिके दियो। तो आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के अनुसार दूसरी जाति में शादी करना एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार शादी करने का अधिकार है, चाहे वह दूसरी जाति धर्म या समुदाय का हो। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 के साथ भी संरेखित किया गया है जो सभी नागरिकों को समानता निष्पक्षता और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। दूसरी जाति में शादी करने के लिए भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लागू हुआ है जो अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दोनों पक्षों को अपने जाति और धर्म का परित्याग किए बिना ही विवाह करने की अनुमति है। एबे तमे भाबू थिबो कि भगवान श्रीकृष्ण जेन अलगा जाति टुकेल मान के बिया हिथिले से मानकर ना काना। देखो हेन्ता देखबो बोले तो भगवान श्रीकृष्ण 16,108 टुकेल के बिया हिथिले और से मानकर भितरे इम्पोर्टाट होचन 8टा आउ जेन 16,100 अछन ई मानकर संगे तांकर नॉर्मल बिया। आउ भगवान श्रीकृष्ण 16,100 टुकेल के ई लागे बिया हिथिले काहे कि से टाइम ने गोटे असुर से मान के बंधी करिथिला।
आउ जेते बेले से बंदी नु टुकेल मान के बाहर कले से टुकेल घर लोग माने टुकेल मान के एक्सेप्ट नहीं करिना। तो से लगी भगवान श्री कृष्ण ई मान के भिया हेले आउ निजर ने रखले हेले ई मानकर संगे केवे से माने शारीरिक संबंध नहीं रखी। तो जेन से 8टा अछन से मानकर संगे बिहा के पुराण शास्त्र हिसाबे मेन धरा जैसी। तो सर जी भगवान श्री कृष्ण जेन अलगा जाति टुकेल मान के बिहा थिले से मानकर विषय ने टिके किछि कहि दियो ई मान के। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कुल 8 पत्नियों से शादी की थी, जिनमें से कुछ दूसरे जाति की थीं। उनके नाम और जाति इस प्रकार हैं। रुक्मिणी, वह विदर्भ देश की राजकुमारी थीं और वह भी यदुवंशी क्षत्रिय थीं। वह भगवान कृष्ण की प्रथम पत्नी थीं और उनका प्रेम विवाह था। सत्यभामा, वह असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की सहेली थीं और वह दैत्यवंशी थीं। वह भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी थी और उनका विवाह राजनीतिक गठजोड़ था। जाम्बवती, वह जाम्बवंत नामक रक्षराज की पुत्री थीं और वह रक्षावंशी थीं। वह भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी थीं और उनका विवाह एक युद्ध के बाद हुआ था। कालिंदी, वह यमुना नदी की देवी थीं और वह नदीवंशी थीं। वह भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी थीं और उनका विवाह एक तपस्या के बाद हुआ था। मित्रविंदा, वह अवंती देश की राजकुमारी थीं और वह वृषनिवंशी क्षत्रिय थीं। वह भगवान कृष्ण की 5वीं पत्नी थी और उनका विवाह एक स्वयंवर में हुआ था। नागनाजिति, वह कौशल देश की राजकुमारी थीं और वह नागवंशी थीं। वह भगवान कृष्ण की 6ठी पत्नी थीं और उनका विवाह एक परीक्षा के बाद हुआ था। भद्रा, वह केके देश की राजकुमारी थीं और वह भी यदुवंशी क्षत्रिय थीं। वह भगवान कृष्ण की 7वीं पत्नी थीं और उनका विवाह एक राजसी अनुरोध के अनुसार हुआ था। लक्ष्मणा, वह मध्र देश की राजकुमारी थीं और वह मध्रवंशी क्षत्रिय थीं। वह भगवान कृष्ण की 8वीं पत्नी थीं और उनका विवाह एक स्वयंवर में हुआ था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने दूसरे जाति की 4 पत्नियों से शादी की थी, जो थीं सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी और नागनाजिति। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो भिडियोर लास्ट आड़े गोटे कथा कहमी कि तुमके एंता मुरुख लोक माने भी भकुआ बने दे पारबे जदि तुमे तुमर दिमाग रो यूज नहीं करबो बेले। देख तुमे पाठ साठ पढ़ी छ मुई भी जानू छे, हेले तुमे पाठ साठ एतकी पढ़ी कि ना भी तुमे जाति धर्म के मानू छ बेले तुमे गोटे ओरिजिनल पढ़ा लिखा मूर्ख है। आउ जेन इंसान इ जाति धर्म रो बेकार कथा ने पढ़ी करी गोटे इंसान के नीचा देखासी आउ अपमान करसी, सेंता इंसान रो प्रति मोर दिल ने टिके भी जगह नहीं ना। अरे मोर दिल ने बोली करे नहीं, भगवान रो दिल ने भी सेंता इंसान रो लागी टिके भी जगह नहीं ना। काहे जे कि केन भगवान भी केबे कास्ट फीलिंग रो कथा के सपोर्ट नहीं करी, तो आमे इंसान भी नहीं करबा कथा। तमे तो भगवान के मानू छ परे। मुई अधिकांश देखसी जे भगवान के मानबा लोक एखा इ जाति प्रथा के टिके आटिके इ मने बढ़ावा देसन, आउ टिके नहीं से लोग के कास्ट फील करसन है। आउ जेन तो भगवान के नहीं माने से तो टिके भी कास्ट फीलिंग नहीं करे। इटा मुई निजे दुई आखि देखी छे। तो से नकली पूजा पाठ करबार लोक मन कर लागू 2 पद कहिमी मुई। तमे सते पूजा करू छ भगवान के हैं? अरे तमे माने जदि भल से पूजा पाठ कर तो बोले भगवान रो कथा के मान तो आर तमे लोक के कहे तो कि नहीं से के कि इटा मने होचे बेकार कथा ही जाति प्रथा बोली कर तमे निजे कहे तो। अरे तमे तो पुराण शास्त्र पढ़ी छके हैं, तमे केनता चुप रही देसो। मुई गोटे कथा बुझी नहीं पारे, हेले जे असल ने पूजा पाठ करसी भल करी पूजा पाठ करसी भगवान रो कथा मान के सुनी छे कि पढ़ी छे जेन्नु भी कलेक्शन करी करी से केभे भी एंता बेकार कथा मान के केभे भी सपोर्ट नहीं करे। काहे जे कि से जानी छे अरे भगवान राम भलिया लोग माने इ जाति प्रथा के विरोध करी छन। और भगवान राम रो टीम ने जेतकी भी नहीं थी लेगे तुम ध्यान से देखबो से माने गोटे जाति रो नहीं से हनुमान गोटे आउ भी अछन। आउ से मानकर भितर गोटे देखबो विभीषण गोटे होचे असुर जाति रो। अरे असुर जाति के भी भगवान निजर करी थिले। भगवान राम रो नजर ने सबू लोग समान, केबे भी से माने का के ऊंच नीच हिसाब नहीं देखी। तो आमे भगवान राम नु गोटे कथा शिखबा कथा कि भगवान राम भोले लोग तो एंती बेकार कथा मान के उड़े दे छन। तो आमे इंसान माने
आम इनसान माने ताकर किसी शिखवा कथा आउ इंसान के इंसान रो नजर न देखबा कथा। ई पुराण शास्त्र मानकर तो बहुत कथा कहीदेली ना मुई चल। तो संविधान रो नजर ने तमें गोटे लोग के भल पाउच से गोटे अदर कास्ट आउ तमें गोटे अदर कास्ट ठीक अच्छे। तो तुमके दुई लोग के बिया हेबा ने किए डिस्टर्ब करि पारबार दम अच्छे के जदि भी तुमर एज ठीक अच्छे बोले कार बुआर हेतकी दम नहीं ना छाती ने जी कि तुमके डिस्टर्ब करी देबा काजे आईन रो नजर ने तुम्हें गलत नहीं से। तो आईन रो नजर ने जदि गलत नहीं से बोले तुम्हें गलत नहीं से तुम्हें बिया ही पारब। तो सार ईमान के टिके बुझे दियो तो और वीडियो खत्म कर माना मुझे जानू छे वीडियो लंबा ही गला ना। देखिए, लड़का लड़की का उम्र सही है और वह दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं तो कानून के नजर में उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। भारत के संविधान के अनुसार विवाह एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार शादी करने का अधिकार है, चाहे वह दूसरी जाति, धर्म या समुदाय का हो। भारत में विवाह के लिए लड़का और लड़की की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष है, जो विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निर्धारित है। अगर लड़का और लड़की इस आयु से अधिक हैं, तो वे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, बिना किसी के दबाव या रोक-टोक के। अगर कोई भी व्यक्ति उनके विवाह को रोकने की कोशिश करता है, तो वह अपराधी माना जाएगा, जिसके लिए उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।